गोवर्धन पूजा और भाई दूज। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने बड़े धूमधाम से दिवाली मनाई और दिवाली पूजन किया। बड़ी दिवाली के अगले दिन आता है अन्नकूट का त्योहार, जिसे गोवर्धन पर्व भी कहते हैं। हमारे देश की लोक संस्कृति में इस त्योहार का बहुत महत्व है। खासकर किसानों में, गाय पालने वालों में इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस त्योहार का सीधा संबंध प्रकृति और पशुओं से है। गोवर्धन पर गोधन यानी गाय, बछड़ों, बैलों की पूजा होती है। गाय से दूध, दही, घी, पनीर, ईंधन और खाद मिलते हैं। बैल खेती में काम आते हैं, इसीलिए किसानों के लिए गोधन सबसे बड़ा धन है। कहते हैं गोवर्धन पूजा करने से गाय, बछड़े, बैल इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। इस दिन मदर नेचर अर्थात मां प्रकृति की पूजा कर हम उन्हें भी ग्रैटिट्यूड देते हैं। माना जाता है कि इससे भरपूर बारिश होती है और प्रकृति अच्छी खेती के लिए हर तरह से मदद करती है। ये त्योहार श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा है, जिनका एक नाम गोवर्धन धारी भी है। गोवर्धन पूजा से जुड़ा जो माइथोलॉजिकल किस्सा है, आइए पहले उसे सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कहानी के अनुसार गोवर्धन त्योहार पर पहले इंद्रदेव की पूजा की जाती थी, ताकि वो खूब बारिश दें और फसल अच्छी हो। एक बार ब्रज के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे। माता यशोदा भी पूजा के लिए 56 भोग तैयार कर रही थीं। तब बाल कृष्ण ने उनसे बड़े प्यार से पूछा, मैया, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? इस पर माता यशोदा ने उन्हें समझाते हुए कहा, इंद्रदेव बारिश के देवता हैं। वो हमारी पूजा से खुश होकर खूब बारिश करते हैं, जिससे फसल और मैदानों में घास अच्छी होती है। उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे और वो नाराज हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? हमारी गायों को चारा कहां से मिलेगा? इस पर बाल कृष्ण बोले, फिर तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायों को वही चारा देते हैं। इंद्रदेव तो कभी दिखाई भी नहीं देते, जबकि गोवर्धन पर्वत हमें रोज दिखाई देता है। और अगर इंद्रदेव पूजा ना करने पर गुस्सा होते हैं, तो फिर ऐसे अहंकारी देव की पूजा क्यों करना? माता यशोदा ने उन्हें बातें बनाकर टालना चाहा, मगर बाल श्री कृष्ण जिद में आ गए। उन्होंने गांव वालों को इंद्र की पूजा करने से रोक दिया और उनकी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। सभी ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली और इंद्रदेव के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और वो गुस्सा हो गए। कहते हैं उन्होंने ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए जोरदार बारिश शुरू कर दी, जो लगातार कई दिनों तक चलती रही। बाढ़ जैसे हालात हो गए, खेत घर डूबने लगे। ये देखकर सभी ब्रजवासी बाल श्री कृष्ण से रुष्ट हो गए और इंद्रदेव से शांत होने की प्रार्थना करने लगे। तब इंद्रदेव ने आकाशवाणी की, मुझसे रक्षा की गुहार क्यों लगा रहे हो? जिस गोवर्धन की पूजा कर रहे हो, उसी से क्यों नहीं कहते? देखता हूं वो तुम्हारी रक्षा कैसे करता है। ये सुनकर बाल कृष्ण गोवर्धन पर्वत की ओर गए और अपनी कनिष्ठ यानी सबसे छोटी उंगली पर उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को एक बड़ी छतरी की तरह धारण किया और सभी ब्रजवासियों को और उनके पशुओं को उसके नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्रदेव कृष्ण की ये लीला देखकर समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु हैं। उन्होंने ही इस बालक के रूप में अवतार लिया है। इंद्र बहुत शर्मिंदा हुए और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसीलिए गलती कर बैठा। आप दयालु हैं, मुझे माफ करें। इसके बाद खुद देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें भोग लगाया। तभी से श्री कृष्ण का नाम गोवर्धन धारी पड़ गया।
कहते हैं उसी दिन के बाद से गोवर्धन पूजा की जाने लगी। किसान और ग्वाले इस दिन गाय बैलों को नहलाकर सजाते हैं। उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। उन्हें गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। गोवर्धन पूजा वाले दिन सुबह सुबह नहाकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का भोग बनाया जाता है। इसमें गेहूं या बाजरे की रोटी, चावल, बेसन की कढ़ी और अलग अलग तरह की सब्जियों को मिलाकर कूट बनाया जाता है, जिसे राम भाजी कहते हैं। फिर ये भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इस दिन मंदिरों में भी सभी भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं और फिर उनको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा की शाम को घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धनधारी की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद उनका पूजन किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दिवाली पर किया था। आह्वान, प्रतिष्ठा, अभिषेक, श्रृंगार कर उन्हें चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल, गन्ना आदि चढ़ाया जाता है। फिर दीपक जलाकर उसकी पूजा करते हैं। गोवर्धनधारी भगवान की पूजा का मंत्र इस तरह है: गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृतोच्राय गवाम कोटि प्रभो भवः। जिसका अर्थ है, उन गोवर्धन को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को, हमारी रक्षा करने वाले प्रिय भगवान विष्णु जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। पूजन के बाद गोबर से बनाए गए गोवर्धन भगवान की 7 या 21 परिक्रमा करके उन्हें अन्नकूट यानी अन्न से बने प्रसाद का ढेर भोग लगाया जाता है। बाद में श्री कृष्ण जी की आरती करें और उन्हें चढ़ाया गया भोग प्रसाद में बांटें। गांव देहात में ये त्योहार अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से मनाया जाता है, लेकिन शहरों में इसका मनाने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। वहां गाय का गोबर मिलना और उससे गोवर्धन बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आसानी के लिए आप गोबर की जगह गुथे हुए आटे से गोवर्धन बना सकते हैं। अगर नहीं भी बना पाए तो चिंता की बात नहीं, अपने मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लीजिए और उनको अन्नकूट का भोग अर्पण कीजिए। अगर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा नहीं है तो उनकी फोटो रखकर, या जैसा कि हमने पहले बताया है, सुपारी पर मौली चढ़ाकर उनको भगवान श्री कृष्ण मानकर स्थापित कर लें और फिर उनका पूजन कर लें। बात श्रद्धा की है, भक्ति भाव की है। भाव सच्चे हैं तो भगवान श्री कृष्ण पूजा स्वीकार करेंगे। कोशिश करें इस दिन किसी जरूरतमंद को अन्न दान करें। दान से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन शाम को भी घर में दियों की रोशनी जरूर करें। 11 या 21 जितने चाहें मिट्टी के दिए जलाएं। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के अगले दिन आता है भाई दूज। ये दिवाली का आखिरी त्योहार होता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। ये दिन भाई बहन के प्यारे रिश्ते को डेडिकेटेड है। इसमें बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं और उनकी मंगल आरती करती हैं। साथ ही उनके स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं। टीका कराकर भाई अपनी बहनों को शगुन या उपहार देते हैं। हर फेस्टिवल की तरह भाई दूज को मनाने के पीछे भी एक माइथोलॉजिकल कहानी है, जो है मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना जी की। यमुना जी यमराज की बहन थीं और उनके साथ यमलोक में रहती थीं, मगर उन्हें अपने भाई यमराज का पापियों को तरह तरह से सजा देना अच्छा नहीं लगता था। वो सब देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। इसीलिए वो यमलोक छोड़कर गोलोक रहने आ गईं, जो भगवान श्री कृष्ण का लोक था। साल गुजरते गए। यमुना जी ने कई बार अपने भाई यमराज देव को अपने घर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वो अपने कामों में इतने व्यस्त रहे कि वो आ ही नहीं पाए। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन यमराज को अपनी बहन यमुना जी की याद आई
तो उन्होंने अपने दूतों को यमुना जी का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन उनका कुछ पता ना चला। तब यमराज यमुना जी को ढूंढते ढूंढते खुद गोलोक आ गए। फाइनली उनकी यमुना जी से मुलाकात हो ही गई। यमुना जी ने अपने भाई की खूब सेवा की, उनका खूब सत्कार किया और उनके कुशल मंगल का टीका भी किया। यमुना जी के ऐसे प्यार और सेवा भाव से यमराज बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना जी से कोई वरदान मांगने को कहा। तब यमुना जी ने कहा, भैया मैं चाहती हूं जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के यहां जाकर उससे मिले, उसकी कुशलता जाने और उससे टीका कराए, उसे कभी आपके गुस्से का सामना न करना पड़े। वो हमेशा खुशियों भरा स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र जिए। ऐसा माना जाता है इसी घटना के बाद से भाई बहन के रिश्ते को समर्पित भाई दूज का ये त्योहार मनाया जाने लगा। कहते हैं इस दिन भाई बहन का यमुना नदी में नहाकर पूजन करने से उन्हें विशेष फल मिलता है। पहले बहनें भाई की हथेली में चावल का घोल लगाती हैं, फिर उसके ऊपर सिंदूर लगाकर फूल, पान, सुपारी और पैसे हाथों पर रखती हैं। फिर भाई उन चीजों को धीरे धीरे अपनी अंजलि से जल में अर्पित करते हुए यमुना जी में डुबकी लगाता है और बहन भाई के मंगल के लिए प्रार्थना करती है। भाई दूज अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, पर एक बात कॉमन है, भाई बहन एक दूसरे के घर जाते हैं, बहनें भाई को टीका करके उसकी मंगल आरती करती हैं और मिठाई खिलाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से दिवाली का महापर्व और भारतीय संस्कृति के 5 सबसे बड़े त्योहारों का ये महापर्व पूरा होता है। हम उम्मीद करते हैं इस शो के साथ आपकी दिवाली पूरे विधि विधान के साथ अच्छे से सेलिब्रेट होगी। आप सभी को हमारी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहारों और उनसे जुड़ी कहानियों को अगर आप और भी ज्यादा सुनना चाहते हैं और साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग ज्ञान भी हासिल करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ।